किसी को चाहिए ही नहीं। सबको क्या चाहिए? स्वर्ग। और स्वर्ग क्यों चाहिए? क्योंकि स्वर्ग में मजा आए। ये थोड़ा मराठी आ गई। अभी मैं तेरा पिछला ट्रेनिंग मराठी में था ना, अरे मतलब वहाँ महाराष्ट्र में था, तो मैं सारी भाषाओं का मिश्रण होता जा रहा हूँ। तो वहाँ क्या है, बोलते हैं स्वर्ग में बड़ा मजा है। कोई भी धर्म वाला हो वो अपने धर्म में क्या पढ़ाता है कि स्वर्ग में जाके बड़ा मजा है। यस और नो? सबने सुना है ना, वहां पे ऐसा है, वहां पे ऐसा है, वहां पे बड़ा मजा है, वहां पे बड़ा मजा है। ऐसा उस आदमी ने भी सुना था कि स्वर्ग में बड़ा मजा है और यहां तो हम मरने आए, राइट? तो वो बेचारा सुबह 10 से रात को 10 तक मर रहा था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए सच्ची में मर रहा था, जब सो जाता था, फिर सुबह उठ के फिर मरता था। मरता रहा बेचारा, जिम्मेदारियां पूरी करता रहा, संघर्ष करता रहा। और उसने 8-10 डायलॉग बोले, जिंदगी संघर्ष है, इंसान के जीवन में है तो तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी, ऐसा है वैसा है, अपने बारे में मत सोचो, अपने लिए अच्छा मत सोचो, बीवी के लिए करो, बच्चे के लिए करो, इसके लिए करो, उसके लिए करो, अपने लिए जिए तो क्या बोलते उसको, स्वार्थी कहलाओगे। यस, ये सब उसने ज्ञान सुना था। पूरी जिंदगी वो जीता रहा, सबके लिए जिम्मेदारियां निभाता रहा। और फाइनली एक दिन क्या हुआ, मर गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जैसा उसने सोचा था, भगवान का सिंहासन लगा हुआ था, और वो इस चक्कर में गया था कि चित्रगुप्त अब हिसाब बना के देंगे कि मेरे पुण्य मैंने कितने किए, हमेशा अच्छा काम किया, सबके बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, तो मेरे पुण्य कर्मों का हिसाब आज यहां पे होगा और फिर मुझे स्वर्ग का मजा मिलेगा। तो वो दौड़ा भगवान की तरफ, सिंहासन के सामने खड़े हो गए। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उससे भगवान ने एक सवाल पूछा, और गौर से सुनना ये सवाल। बोले, कैसा था स्वर्ग का अनुभव? क्या सवाल पूछा भगवान ने? कैसा था स्वर्ग का अनुभव? वो इंसान बोला, क्या? ओ माय गॉड। बोले, यहां ओ माय गॉड मत बोल, तू इधर ही आ चुका है अब। ये बता स्वर्ग का अनुभव कैसा था? बोला, स्वर्ग का अनुभव, मैं तो धरती में गया था, वहां तो मैं तकलीफ, संघर्ष, मरने मारने गया था। आप बोले स्वर्ग गया था? बोले, एक बात बता, पूरे दुनिया में जीवन किधर है? पूरे दुनिया में जीवन किधर है? धरती में। पीने के लिए कोका कोला किधर है? धरती में। घूमने के लिए हवाई जहाज किधर है? धरती में। रहने के लिए 5 स्टार किधर है? धरती में। पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े कहां मिलते हैं? धरती में। यूज करने के लिए आईफोन कहां मिलता है? धरती में। मालदीव्स, यूरोप में छुट्टियां मनाने के डेस्टिनेशन कहां है? धरती में। मंगल में है क्या? क्योंकि मंगल में गए तो अमंगल हो जाएगा तुम्हारे साथ। यस और नो? ये सब कुछ धरती में है। इतने खूबसूरत रिश्ते कहां मिलते हैं? धरती में। बच्चों का प्यार कहां मिलता है? धरती में। माँ बाप के संस्कार कहां मिलते हैं? धरती में। सब कुछ धरती में। इंसान को जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो सब किधर है? अब तुम मरने के बाद सुख भोगोगे। भगवान ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें इंसान बना के धरती में भेजा है कि जाओ जियो अपनी जिंदगी। यस और नो? नहीं तो फिर तुमको कॉकरोच बनाते। वो इंतजार करे कि मरने के बाद एंजॉय करूंगा तो समझ में आता है, बिच्छू बनाते, सांप भरे इंसान बनाया तुमको, छापड़ मारेंगे भगवान, बोलेंगे अबे उल्लू के पट्टी, तुझे स्वर्ग में भेजा, तू बोल रहा था मरने के बाद एंजॉय करूंगा, तेरे को जीते जी एंजॉय करना था उधर। ये सब नो। तो दोस्तों, आज के बाद ये जिंदगी को ऐसे मत जियो कि आप यहां मरने आए हो, तकलीफ सहने आए हो। अपने लिए सुख की उम्मीद, अपने लिए सुख की व्यवस्था करना धर्म का काम है, पुण्य का काम है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें उसके लिए इधर भेजा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन बस एक बात याद रखना कि ये सुख
किसी को दुख दे के ना आया हूं। ये सुख किसी को दुख दे के ना आया हो। अगर दुख दे के आया तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारे वेदों में एक श्लोक लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यानी 18 पुराणों की, भागवत जैसे 18 पुराणों की रचना करने वाले महर्षि व्यास ने कहा था कि अष्टादश मतलब 18 पुराणेषु, 18 पुराणों की रचना करने वाले महर्षि व्यास ने कहा था वचन द्वयम, 2 लाइन में जिंदगी समझाई थी। 2 लाइन में बोले कुछ भी नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, बस ये 2 लाइन याद कर लेना कि परोपकारः पुण्याय, यानी तुम्हारे किए गए कर्म से, परोपकार से यानी कि तुम्हारे किए गए कर्म से किसी का भला होता है तो उससे बड़ा पुण्य नहीं है। और पापाय परपीडनम, अगर तुम्हारे किए गए कर्म से किसी को पीड़ा पहुंचती है, किसी को दुख होता है, तो उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कुछ भी नहीं। यस और नो? तो तुम्हें हर वो सुख पाने का हक है, लेकिन किसी को दुख देके नहीं। अगर तुम एक टीचर हो तो तुम अपने स्टूडेंट्स को पुण्य जैसा पढ़ाओ। अगर तुम एक इंजीनियर हो तो अपने काम को पुण्य जैसा करो। और दोस्तों, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में तो मैं एक बात कहता हूं, ये बिजनेस नहीं है, ये पुण्य कर्म है। ये बिजनेस नहीं है, ये पुण्य कर्म है। क्योंकि जब हमारा कोई लीडर किसी एक लीडर को बिजनेस दिया, आज हमारे डायमंड सर बैठे हैं, आज क्या उन्होंने केवल अपनी लाइफ बदली? नहीं, उन्होंने अपने लीडर्स की लाइफ भी बदली, उनके चेहरे पे मुस्कान लाकर सफलता ली। इसलिए ये केवल बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये पुण्य कर्म है। और इस भावना से हमें इस बिजनेस को करना है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जहां कहते हैं कि अपने को ऊपर उठाने के लिए किसी को नीचे गिराना पड़ेगा। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां किसी को बढ़ाने से आप आगे बढ़ते हो। यस और नो? तो हमें हमारे बिजनेस पे गर्व होना चाहिए। और जिस दिन ये गर्व आपके अंदर होगा, उस दिन यही धरती आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। राइट? तो आज मैं आपसे आगे की जो बात करने वाला हूं, मैं ये मानकर करने वाला हूं कि मैं आज आपके साथ एक पुण्य कर्म करने आया हूं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा वो आपको बताने आया हूं, समझाने आया हूं। और अगर इस पूरे भीड़ में कोई 10 लोग भी ऐसे निकल गए ना, जिन्होंने ठान लिया कि अब तो हमें अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी और न जाने और कितने परिवारों की जिंदगी बदलनी है, तो मेरा काम सफल हो जाएगा। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हम सभी के गॉडफादर श्री प्रवीण जे चंदन सर, हमारे सीईओ श्री कैलाश भट्टर सर, हमारा पूरा मैनेजमेंट, जिन्होंने ये विजन देखा कि हिंदुस्तान का आम आदमी भी अब बड़े सपने देख भी सकता है और पूरे भी कर सकता है माई लाइफस्टाइल। तो अपने बगल वाले की आंखों में देखकर बोलिए, जय माई लाइफस्टाइल। मैं आगे कुछ बात करूं, एक फॉर्मल कहा गया है कि अपना परिचय देना चाहिए। वैसे तो आप लोग सब पहले से जब धनिया बोना भी जानते हो, तो अब मैं क्या बताऊं आप क्या नहीं जानते हो। मुझे लगा ये आप नहीं जानते होगे, पर आप तो ये भी जानते हो। तो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है। जो कुछ भी मैं बना, इसी बिजनेस में आकर बना। आज मैं मतलब मल्टी करोड़पति बना, कई लोगों को टीम में करोड़पति बनाने में मदद की, कई सारी बड़ी बड़ी सक्सेस ली। राइट? इसी के साथ में 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी। और ये बुक्स मैंने इसलिए लिखी कि जिससे जो मेरे मन में है, जो मेरे साथ हुआ, उस सब तक तो मैं नहीं पहुंच सकता ना, तो ये किताबें उनके तक पहुंचकर उनकी जिंदगी में कुछ भला करेंगी। राइट? माई लाइफस्टाइल बिजनेस में बात करूं, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं। और जस्ट 6 हफ्ते के बाद, 6 से 7 हफ्ते के बाद जो अगला रैंक होता है, वो ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर अचीव करने जा रहा हूं। सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर हूं हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी में। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारी चीजें करी। पिछले कई 2 दशकों से, 20 सालों से मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूं। ट्रेनिंग करना मेरा जुनून है। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं खुद को भूल जाता हूं। तो मैं पिछले 20 सालों में करीबन 7 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूं। जैसे आज आप लोग हमारे साथ में हैं। करीबन 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन से ज्यादा 47 देशों में लोग मेरे वीडियोज वॉच करते हैं। आप सब इतना प्यार देते हैं, लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भला हो रहा है।